नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप में क्या क्या भोजन के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं जिससे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या जिसको हिंदी में हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं ये कंट्रोल रहे। या अगर आपको हाई बीपी हो गया है तो आपके खाने पीने में से क्या क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जल्दी से जल्दी कंट्रोल रहे और आने वाले समय में धीरे धीरे हम इस बीमारी से परमानेंटली मुक्ति पा सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली एक हार्ट होता है जिसको आप रूटीन की डे टू डे लैंग्वेज में हम दिल भी कहते हैं। दोस्तों, हमारा हार्ट या दिल रेगुलर पंप करता है, यानी ये धड़कता रहता है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है और इसके पंप करने से हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में पूरा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी आर्टरीज में ब्लड जाता है, हमारे ऑर्गन्स में हर टिश्यू और सेल तक पहुंचता है और वापस वो वेन्स के थ्रू वापस हमारे पोर्टल सिस्टम से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम कहते हैं इसके थ्रू वापस हमारे हार्ट के अंदर आता है। और ये पूरा सिस्टम है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसको हार्ट मेंटेन करता है। दोस्तों, जब हमारा हार्ट यानी हमारा दिल रेगुलर धड़कता है या पंप करता है तो उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है। जब वो प्रेशर मेंटेन रहता है तो उससे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। दोस्तों, इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा गया है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रूटीन के अंदर 120 होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो रूटीन में 80 mmHg होता है। दोस्तों, जब किसी भी कारण से कोई भी तरह के शारीरिक बदलाव से या पैथोलॉजी से या डिजीज कंडीशन से जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 120 के बजाय 140 से ऊपर रहने लग जाता है, इसी तरह से आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 80 mmHg था जब ये 90 या इससे अबव रहने लग जाता है रेगुलर, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर में कैटेगराइज किया गया है। यानी वो कंडीशन जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा रहने लग जाए तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर में रखते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हर कोई आदमी अपने प्रोफेशन के अंदर या अपने कैरियर के लेके पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में रहते हैं और भी कई जेनेटिक रीजंस, खाने पीने की हैबिट्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं बैलेंस्ड लाइफ को हम मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, प्लस कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण कि हमें हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से ये कॉमन जो है ये भी देखा गया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ये पुरुषों में ज्यादा होता है, यानी ये मेल्स में मोर कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल्स। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या आपके कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं और इसका क्या बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयां नहीं खानी पड़े। और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो प्लस आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, थोड़ा योगा मेडिटेशन भी करते हैं और प्रॉपरली अपने डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप इस ट्रीटमेंट को करते हो तो किस तरह से प्रॉपरली जो है आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हाई ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए मेरा एक्सक्लूसिव एक वीडियो है यूट्यूब चैनल अपने यश होम्योपैथिक सेंटर में जिसको आप देख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन नाम से भी। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ जिए। हेल्दी लाइफ के लिए लेकिन जरूरी है कि आपका हार्ट हेल्दी हो और हार्ट हेल्दी रहे उसके लिए जरूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे और फिट और उसको आप मेंटेन रखें। दोस्तों, बिकॉज आप जब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन रखते हो तो आपका हार्ट भी हेल्थी रहता है, इसके साथ में आपके दूसरे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी वगैरह वो भी प्रॉपर वे में फंक्शन करते हैं। अगर रेगुलर वे में आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो आपके दूसरे वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों के लिए आप मेरा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वाले वीडियो को जरूर देखें जहां इसको मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमें खाने पीने में ऐसे क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो जिससे कि मेरा वो मेंटेन रहे और मैं जल्दी से जल्दी हाई बीपी से मुक्ति पा सकूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हाइपरटेंशन हो गया है यानी हाई बीपी हो गया है तो हमें भोजन में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको जो सोडियम रिच फूड्स है उनका इंटेक कम कर देना चाहिए। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, अगर रूटीन में हम बात करें आपके समझने के लिए इजी लैंग्वेज में, तो आपको अपनी जो फूड है, आपका जो खाने पीना है, ईटिंग हैबिट्स है, उसके अंदर आपको नमक की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। तो सबसे पहला अगर फूड जो हमें कम करना चाहिए या बंद नहीं जबकि उसको मिनिमाइज करना है वो है नमक। आपको सॉल्ट इंटेक कम कर देना चाहिए। दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि जो नमक है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें सॉल्ट इंटेक कम करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके घर में सब्जी बने, खास करके क्योंकि जब सब्जी बनती है आप कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर आप नमक डालते हैं,
तो जो नमक है आपने सब्जी बनाते टाइम डाल दिया वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर से रॉ सॉल्ट या कच्चा नमक नहीं डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी सब्जी बन गई, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे उसमें जो है टेस्ट नहीं आ रहा है, नमक कम है, तो आप ऊपर से कच्चा नमक बिल्कुल भी नहीं लें अगर आपको हाइपरटेंशन है तो। उसी तरह से दोस्तों बहुत से पदार्थ होते हैं खाने पीने के अंदर, हमारी रूटीन में डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ आइटम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सोडियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है या नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी नमकीन पदार्थ नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चिप्स बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ में खाते हैं आजकल, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है पर खाया जाता है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको चिप्स नहीं खाने चाहिए, कुरकुरे नहीं खाने चाहिए दोस्तों, आपको कुकीज़ नहीं लेना चाहिए, आपको बिस्किट्स नहीं लेना चाहिए, आपको पापड़ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पापड़ के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हाइपरटेंशन है तो आपको पापड़ नहीं खाना है। उसी तरह से दोस्तों आपको डीप फ्राइड फूड्स नहीं लेने चाहिए, जैसे पकौड़े हुए, मिर्ची बड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए। और बहुत ही कॉमन फूड आइटम जो है वो है अचार। आपको दोस्तों किसी भी तरह का अचार या पिकल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अचार के अंदर जो सोडियम का कंटेंट है या नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी तक आपने देखा कि हमें नमक और नमकीन पदार्थों का हमें सेवन कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए, या हाई बीपी है तो हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसी तरह हमें सलाद में भी नमक नहीं डालना चाहिए। अगर आप कोई भी तरह का सलाद खा रहे हैं, जब खाना खा रहे हैं, तो सलाद जरूर खाएं, क्योंकि सलाद हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। सलाद में आप जो भी सलाद ले रहे हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, या और भी कुछ आप सलाद में ले रहे हैं। सलाद में यूजुअली देखा गया है कि अक्सर उसके ऊपर जो है थोड़ा कच्चा नमक डाला जाता है टेस्ट देने के लिए। बट दोस्तों अगर आपको हाई बीपी है तो आपको सलाद जरूर खाना है, पर उसके ऊपर नमक नहीं डालना है, यानी कच्चा नमक जैसा हमने अभी डिस्कस किया था वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। इसी तरह से और भी कुछ फूड आइटम्स है जो कि हमें हाई बीपी है तो हमें नहीं लेना चाहिए। उनकी हम बात करें तो हमें मिल्क चॉकलेट्स नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह से दोस्तों कोई भी तरह के फूड आइटम जो कि कैंड है या पैक्ड फूड आइटम्स है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसी तरह से हमें सी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। बीफ नहीं लेना चाहिए, आपको कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, जो कि एक बहुत कॉमन डे टू डे ड्रिंक होता है, लेकिन कॉफ़ी जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो आपको कॉफ़ी भी नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह से आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह से दोस्तों आपको जो है टमाटो सॉस या टमाटो केचप या किसी भी तरह का, अगर जो टमाटो है यानी टमाटर के सॉस है, केचप है, या कहीं भी जो टमाटो की पैकिंग में अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में, वो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप एग खाते हैं तो एग का भी आपको येलो पार्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है दोस्तों। इसी तरह से आपको फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपको कोई भी तरह का वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो फैट रिच हो, वो आपको डाइट में आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप दूध और दही लेते हैं तो आपको ले सकते हैं, बट वो भी स्किम्ड होना चाहिए, यानी आपको बिल्कुल मलाई उतार के और उसके बाद आपको दूध ले सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से आपको ऑयली फूड भी अवॉइड करना चाहिए। आपका जो खाना बनता है, खास करके जो सब्जी बनती है जो कि आप खाएंगे ही, मैंने बताया कि डीप फ्राइड फूड्स नहीं लेने, जैसे समोसा है, पकोड़ा है, मिर्ची बड़े, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेने, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जाएगा, आपको जो है सॉल्ट इंटेक भी बढ़ेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। लेकिन रूटीन में सब्जी तो हम सब खाते ही हैं, तो दोस्तों आप सब्जी जरूर खाएं, लेकिन सब्जी के अंदर आपको ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सब्जी बनेगी यानी वो बहुत ही कम ऑयल में बननी चाहिए, और उसमें आपको नमक भी बहुत कम लेना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप सब्जी खा रहे हैं तो उसके अंदर ऊपर से आप जो है कच्चा नमक बिल्कुल भी नहीं डालें दोस्तों। जब हम बात कर रहे हैं सब्जी की तो हम बात करते हैं कि उसके अंदर में कौन कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए दोस्तों। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके लिए सबसे अच्छा जो ऑयल है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी दोस्तों जो मार्केट में रूटीन में अवेलेबल होता है, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, इस तरह के ऑयल से आप नहीं लें। जबकि जो कच्चा आपको अच्छा सरसों का तेल मिलता है, जो घानी वगैरह के अंदर मिलता है, जहाँ के आप फ्रेश सरसों का तेल निकलवा सकते हैं, वो ऑयल आपके लिए बेस्ट होता है हार्ट के लिए, वो बिल्कुल नेचुरल होता है, और उसको भी आप बिल्कुल कम क्वांटिटी के अंदर आप अपनी सब्जी बनाएं दोस्तों। इसी तरह से आपको कोई तरह का डालडा या वनस्पति घी वगैरह इनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार की, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन आजकल डे टू डे लाइफ का एक पार्ट सा ही बन गया है, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ये लंबे समय में धीरे धीरे आपके हार्ट, आर्टरीज वगैरह को भी डैमेज करता है
दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि हमें अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर होता है उस कंडीशन में अगर हम खाते हैं तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और वो धीरे धीरे हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हमारी मदद करते हैं। दोस्तों हमें वो फूड आइटम्स लेने चाहिए जिसके अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो, पोटासियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो, कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो और सोडियम की क्वांटिटी कम हो। दोस्तों यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें फ्रूट्स की, यानी वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, वो कौन कौन से फल हैं जो हमें ज़्यादा खाने चाहिए, जिनमें कि पोटासियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है या कैल्शियम ज़्यादा है, और वो फ्रूट्स ये धीरे धीरे हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों सबसे कॉमन और फ्रीली जो इजीली अवेलेबल फ्रूट है वो है बनाना। जी हाँ, बनाना। दोस्तों अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको डेली कम से कम एक बनाना या एक केला जरूर खाना चाहिए। आप 2 केले भी खा सकते हैं। इसके अंदर पोटासियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है जो कि धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत मदद करता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है। दोस्तों उसी तरह से आप अनार ले सकते हैं, आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप मौसमी वगैरह को भी आप रूटीन के अंदर, जूस जरूरी नहीं, आप मौसमी जो है इसको आप हेजे से भी खा सकते हैं, नारंगी आप ले सकते हैं। दोस्तों आपके लिए ग्रेप्स एक बहुत अच्छा फूड है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो, और उसमें भी खास करके जो काले अंगूर है वो आपके हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं, तो ये फ्रूट्स आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार आपको एप्पल खाना चाहिए। एप्पल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और पपीता एक ऐसा फ्रूट है जो अगेन बहुत कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं और ये भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि आप सभी फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको फ्रूट्स में कोई तरह की रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। बट जो हमने यहाँ डिस्कस किया ये फ्रूट्स, जैसे जो वापस मैं रिपीट करूँ तो जैसे केला है, मौसमी है, अनार है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ये सारे फ्रूट्स अगर आप लेते हो तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। यानी ये फ्रूट्स आपको अगर है ब्लड प्रेशर तो आपको जरूर खाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर आपका कम रहे और कंट्रोल रहे। दोस्तों उसी तरह से हम बात करते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों आप हर प्रकार की सब्जी खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के अंदर कोई भी सब्जी का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट कुछ सब्जियां ऐसी है जो अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हो या डे टू डे लाइफ में आप इंक्लूड करते हो तो आपके ब्लड प्रेशर को और अच्छी तरह से आपको कंट्रोल करने में मदद करेगी। दोस्तों सब्जियों में हम आते हैं। सबसे पहली सब्जी है पालक। जी हाँ, पालक। दोस्तों पालक आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। उसी तरह से आपको टमाटर खाना चाहिए। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि आपको टमाटो का जो है यानी टमाटर का सॉस या केचप नहीं लेना चाहिए, या कैंड या जो पैक्ड फूड आइटम जो टमाटो का कुछ भी मिल रहा है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप जो अच्छा टमाटर मिल रहा है सब्जी के अंदर वो आपको जरूर खाना चाहिए। ये आपके ब्लड प्रेशर में आपको कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों इसी तरह से बीट रूट यानी चुकंदर, इसको आपको जरूर लेना चाहिए। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों इसी तरह से आप आंवला ले सकते हैं, आप मेथी खा सकते हैं और आप प्याज भी खा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में कुछ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप नॉन वेज फूड का शौक रखते हैं तो उसमें क्या क्या खा सकते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों आप फिश ले सकते हैं, यानी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बाकी नॉन वेज को आप अवॉइड करें, लेकिन आप फिश ले सकते हैं। ये हार्ट के लिए एज ए टॉनिक भी वर्क करती है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। अगर आप एग लेते हैं यानी अगर आप अंडा खाते हैं तो आपको येलो पार्ट को हटा के और आप अंडा भी खा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप लेते हो तो आपके हाई ब्लड प्रेशर में आपको बहुत मदद मिलती है और आपके हार्ट को बहुत मजबूती देती है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। दोस्तों उसके अंदर वो है लहसुन। दोस्तों लहसुन आपको जरूर खाना चाहिए। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रोफाइल ज़्यादा है, यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका हाई बीपी है या और भी हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है तो लहसुन आपके लिए एक बहुत अच्छा एज ए टॉनिक वर्क करता है। दोस्तों लहसुन को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो उस टाइम जो लहसुन की एक कली ले लीजिए और उसको छील लीजिए और उसको आप कच्चा खाएं। दोस्तों लहसुन को कच्चा खाना चाहिए और उसकी एक कली बहुत होती है, आप अपने दांतों के बीच में लीजिए और उसको फटाफट चबाएं। आप उसको जीभ पे जितना कम आने देंगे और सिर्फ दांतों पे फटाफट लेके आप उसको चबाएं और उसके बाद में पानी पी लीजिए और आप उसको जो है जैसे ही आपको निगल जाना है। दोस्तों इस तरह से अगर आप सुबह रोज अगर आप एक कच्चे लहसुन की कली खाते हैं, ये हार्ट का एक बहुत अच्छा टॉनिक है। जैसा मैंने बताया लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और आपके हार्ट को बहुत मजबूती देगा। ये आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू का पानी जो है ये भी आपके लिए हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक साबित होता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मदद करता है।
दोस्तों इसी तरह से जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, ये आज एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। जेनेटिकली तो है और भी कई रीजंस है, बट अब ये एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई क्योंकि तनाव भरा जीवन हो गया है। खाने पीने का शेड्यूल सही नहीं है, सोने का शेड्यूल सही नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में हर कोई कहीं ना कहीं तनाव से गुजर रहे। दोस्तों इन सारी चीज़ों में आपको योगा जरूर करना चाहिए। अगर आप योगा करते हैं, उसमें भी खास करके अगर आप प्राणायाम करते हैं, दोस्तों योगा और प्राणायाम मैंने देखा है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपको ये लॉन्ग लाइफ भी देता है। प्लस ये आपका बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर को दोस्तों कम करता है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप डेली वॉक पे जाने की कोशिश करें, 30 to 40 मिनट्स का आपको वॉक भी करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से अगर आपकी नींद कम हो रही है, आप कोशिश करें कि आप 7 से 8 घंटे सोएं। लेकिन अगर इतना सोना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आपकी 6 घंटे की एक साउंड स्लीप जरूर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपको जरूर हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अच्छी नींद जरूर लें। आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में जो मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर में जो डाइट से रिलेटेड आपको जानकारी दी है आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में, हर जगह हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अगर उनके पास ये जानकारी पहुंचेगी तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी और इससे धीरे धीरे जो डाइट में वो रेगुलराइज करेंगे, जो चेंजेस करेंगे, इससे उनको बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।